नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे बेलपत्र के बारे में। बेलपत्र हमें किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, किस तिथि में नहीं तोड़ना चाहिए और कौन से समय पे नहीं तोड़ना चाहिए। कौन से समय पे तोड़ने पर हमें कोई पुण्यों की प्राप्ति नहीं होती है चढ़ाने के बाद। तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं बेलपत्र के बारे में। देखिए, श्रावण महीना चल रहा है। जो श्रावण मास होता है इसमें हर कोई शिव जी की पूजन करने प्राय लोग जाते ही हैं। तो जाते हैं तो उनको भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए बेलपत्र चाहिए होगा। तो बेलपत्र या तो फिर जाते हैं मंदिर तो सोमवार को व्रत करेंगे, उसी दिन जाएंगे या तो तोड़ेंगे, या फिर बहुत सारे लोग शाम के टाइम, संडे को शाम के टाइम तोड़ के रख लेते हैं। तो दोनों ही गलत नियम है। ना ही शाम को बेलपत्र तोड़ी जाती है और ना ही सोमवार के दिन बेलपत्र तोड़ी जाती है। कब कब नहीं तोड़ी जाती है, कब कब तोड़ना है, तो उसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो देखिए, आप व्रत करते हैं, सावन का सोमवार का व्रत करते हैं, अगर सोमवार के दिन ही बेलपत्र तोड़ लेते हैं तो उससे आपको अपराध लग जाता है। तो आप व्रत के साथ साथ अपराध से बचें। आपको कब तोड़नी है, कैसे तोड़नी है, उसके बारे में सबसे पहले जान लीजिए। आपको सुबह के 12 बजे के पहले आपको बेलपत्र तोड़ लेनी है। अगर आप 12 बजे के बाद बेलपत्र तोड़ते हैं तो वह बेलपत्र चढ़ाने से आपको कोई पुण्य नहीं मिलता है, कोई पुण्य नहीं मिलता है। आप सुबह के टाइम ही बेलपत्र तोड़िए। जैसे आपको मंडे को नहीं तोड़ना चाहिए तो मंडे को नहीं तोड़ना चाहिए, तो आपको संडे को 12 बजे के पहले तोड़ लेना है। उसके बाद में आपको रख लेना है। सुबह के टाइम ही बेलपत्र तोड़ा जाता है, शाम के टाइम पर नहीं तोड़ना चाहिए, अपराध लगता है। तो चलिए हम आप लोग को सबसे पहले बताएंगे कौन से दिन को नहीं तोड़ना चाहिए। तो आपको सोमवार दिन है जिस दिन हमको बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। केवल सोमवार है और सभी दिनों में आप तोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे तिथि कौन कौन सी होनी चाहिए। तिथि खास तौर पर ध्यान दिए, क्योंकि बहुत सारी तिथियां हैं जिस पे बेलपत्र हमें नहीं तोड़नी चाहिए। तो हमारा सबसे पहला है चतुर्थी तिथि। चतुर्थी तिथि पर हमको बेलपत्र कभी नहीं तोड़ना चाहिए। आप ध्यान रखिए, चतुर्थी तिथि आप उसके पहले ही तृतीया पर ही तोड़ के रख लीजिए, या द्वितीया, जब भी आपको टाइम रहे तोड़ के रख लीजिए। उसके बाद में अष्टमी तिथि पर ही अष्टमी तिथि जब पड़ती है तब भी आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना है। अष्टमी नवमी दोनों पे नहीं तोड़ना है, ये ध्यान रहे। तो आप सप्तमी को ही सुबह के टाइम में तोड़ के रख लीजिए। और द्वादशी पर भी नहीं तोड़ना है। आप दशमी एकादशी तोड़ सकते हैं, फिर द्वादशी पे भी आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना है। और चतुर्दशी पे भी नहीं तोड़ना है। आप त्रयोदशी को, तेरस को ही तोड़ के रख लीजिए, चतुर्दशी को बेलपत्र नहीं तोड़ना है। और आपको अमावस्या जब पड़ती है, अमावस्या पर भी बेलपत्र नहीं तोड़ना है, और ना ही पूर्णिमा पर बेलपत्र तोड़ना है, और संक्रांति में भी बेलपत्र नहीं तोड़ना है, और दोपहर के बाद बेलपत्र कभी नहीं तोड़ना है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। दोपहर के बाद जो बेलपत्र तोड़ा जाता है वह चढ़ाने से कोई पुण्यों की प्राप्ति नहीं होती है। और जो सबसे खास दिन है सोमवार, भगवान शिव जी का है, भगवान शिव जी का सबसे खास दिन होता है। उस दिन आपको नहीं बेलपत्र तोड़ना। शास्त्रों के हिसाब से सोमवार को कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अगर सोमवार को तोड़ते हैं तो आपको अपराध लगता है। और पुराणों के अनुसार सबसे पहले जान लीजिए, बेलपत्र जैसे अब हम एक दिन पहले तोड़ दें तो बहुत सारे लोगों के मनों में लगता है कि ये तो पुराना हो गया, मतलब तुरंत ताज़ा तोड़ के नहीं चढ़ाए। तो बहुत लोगों के मन में ऐसी भी भावना होती है। तो ऐसी भावना रखने के लिए आप जान लीजिए, शास्त्रों में लिखा गया है कि बेलपत्र जो होता है पुराणों के अनुसार वो 6 महीने तक अशुद्ध नहीं माना जाता है। 6 महीने तक अशुद्ध नहीं माना जाता। आप लोग जल छिड़क कर बेलपत्र पर आप जल अर्पित करके चढ़ा सकते हैं। अगर कोई चढ़ाया हुआ है उसको भी आप उठा के और आप दोबारा चढ़ा सकते हैं। अगर कोई चढ़ाया है बेलपत्र, आप नहीं पहले से तोड़ के रख पाए, आपको समय नहीं मिला या फिर बेलपत्र नहीं मिल पाया, तो आप उसको उठा के जल छिड़क के आप चढ़ा सकते हैं। आपको वही पुण्य मिलेगा जो आप बेलपत्र तोड़ के लाएंगे, चढ़ाएंगे। लेकिन अगर संभव है तो आप खुद जाएं वहाँ पर और बेलपत्र तोड़ के लाएं। ये नहीं कि आलस करें कि चलो वही फल मिलता है। तो नहीं मिलने पर, अगर नहीं मिल रहा है तब वह फल मिलेगा। आप आलस में नहीं जाएंगे, वही धुल के चढ़ाएंगे। तो भगवान को सब कुछ पता होता है, भगवान को बताने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर नहीं मिल रहा है तो आप धुल के चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर मिल रहा है तो आप खुद जाइए, वहाँ से लाइए और धुल के भगवान पर चढ़ाइए। और बेलपत्र धुल के ही चढ़ाना चाहिए। फूल कभी भी धुल के भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन बेलपत्र जब भी लाएं तो आप साफ से उसको धुल के उसके बाद ही चढ़ाएं। और देख लें कि बेलपत्र कटे फटे ना हो। कटे फटे बेलपत्र नहीं चढ़ाए जाते हैं। और
उसके बाद में 3 पत्ते वाले रहते हैं, 5 पत्ते वाले रहते हैं, 7 पत्ते वाले रहते हैं, ऐसे ही बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। और उसके बाद में बेलपत्र पे आप चंदन लगा के भी चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र पर श्रावण मास में राम राम लिख कर भी चढ़ा सकते हैं, कोई कोई ओम नमः शिवाय भी लिख के चढ़ा सकते हैं। जैसी आपकी भक्ति है वो आप उस तरह से आप चढ़ा सकते हैं भगवान पर। और बेलपत्र हमेशा चढ़ाते समय पर ध्यान रखना चाहिए कि जो चिकना होता है जिस तरफ से, उसी तरफ से चढ़ाया जाता है, यानी उल्टा चढ़ाया जाता है बेलपत्र। जिस तरफ से चिकना होता है उसी तरफ चिपकाया जाता है भगवान पर, शिव जी पर। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और दोपहर के बाद कभी भी बेलपत्र ना तोड़ें, इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगर बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है तो आप समी पत्र भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। हर हर महादेव।